सर उठाएं, याद रखिएगा खुदा शरीफों को बेटियां देता है। अगर बेटी जैसी रहमत आपके घर में है, मैं नहीं मानता कि आपकी हाय ना निकले। रोती हुई बीबी की तरफ देख के जो बाकी बीबियों की सरदार महसूस होती थी ना, और सालार महसूस होती थी, उसकी तरफ देख के कहती है, बीबी आप रोती क्यों हैं? बीबी आप परेशान क्यों हैं? अगर आपको कोई दुख है तो इस नेज़े वाले को क्यों नहीं बताती? आगे बढ़ के कहा, आमिना, उस 4 साल की बच्ची ने कहा, आमिना मैं तुझे जानती हूं, इन्हें कुछ न कह, इनका दुख बहुत बड़ा है। तू नहीं जानती, तुझे मैं बताती हूं। जिस करीम ने अभी तुझे आंखें दी हैं, ये उसी की बहन बैठी और नेजा सवार की तरफ देख के हाथ बांध के कहती है, ओ मजहरुल अजायब, मेरी समझ में तेरी करीमी नहीं आती। तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी के कान जख्मी है। मीर अनीस अलैहिर्रहमा। तसव्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं, शबीह इमाम ज़मा खींचते। कहा रो के अकबर ने, ए दर्द थम जा। शबीह इमाम ज़मा खींचते हैं। सुनिएगा, अभी आपकी आंखें देख के मैं रुकूं, वरना मैं जल्दी कर रहा था। तसव्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं। कहा रो के अकबर ने, ए दर्द थम जा, के सीने से बाबा सीना खींचते। के सीने से बाबा सीना खींचते हैं। सर उठाकर मुझे देखें, शायद आप लोगों को महसूस हो बात। बाबा सीना खींचते हैं। अनीस फरमाते हैं, पुकारी सकीना दुहाई है बाबा, सितमगर मेरी बालियां खींचते हैं। मुल्क शाम से कुछ फासले पे इन जालिमों ने सोचा कि काफिले को कुछ देर इंतज़ार करवाया जाए, क्योंकि अभी शाम के बाजार सजे नहीं हैं। जिस जगह को इंतखाब के लिए चुना गया, वो जगह दरअसल एक ईसाई का बाग थी। एक ईसाई के बाग में नेज़े खड़े किए गए। जहाँ सब नेज़े खड़े थे, उन नेज़ों में एक नेज़ा ऐसा भी था जो बदन बगैर तिलावत कुरान कर रहा था। सुनकर तेरी जुबान से नेज़े की नोक पर लुत्फ आ गया खुदा को भी अपने कलाम का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नौ के नेज़ा से तिलावत कुरान कर रहा है। सर वो उठाएं जिनके सीनों में खुदा ने बाप के दिल रखे, बाप वाले दिल। बाग के इस कोने पे नेज़े खड़े किए गए, और बाग के उस कोने पर जो ईसाई बाग का मालिक था, उसकी 4 साल की बेटी बैठी थी। उसकी बच्ची का नाम आमिना था। उसकी आंखों की बिनाई खत्म हो चुकी थी। तबीबों ने जवाब दे दिया था, इसकी आंखों को नूर मिल नहीं सकता। अब उस कोने पे बैठी हुई बच्ची के कानों तक तिलावत कुरान की आवाज पहुंची। अब जो बगैर किसी आसरे के चल नहीं सकती थी, मजलिस टारगेट नहीं होती, मसाहिब को टास्क नहीं होता कि कितना रोया जाएगा, आप इतना एक आंसू बहाइए कि मेरी बख्शिश का सामान हो, मैं जा रहा हूं। अब उसने आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। वो चलते चलते चलते, लड़खड़ाते, गिरते संभलते, बिल आखिर वो 4 साल की बच्ची उस नेज़े के नीचे आ गई जिसकी नोक पे हुसैन का सर था। सर उठाइए, मुझे देखिए, मुझे देखिए। अब उसके चेहरे का रुख वहां है जहां से आवाज़ आ रही है, और आंखों को नज़र कुछ नहीं आता। अगर आप लोगों का लगता कुछ नहीं तो एक हाय ज़रूर कीजिएगा।
तारीख कहती है ज़मानो मकान से बेनियाज टिक टिकी बांध के तिलावत सुन रही थी, या अचानक कटी हुई गर्दन से खूने शिफा का एक कतरा। क्या खूबसूरत हाय की है भाई, किस शान से आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की। नीचे उसकी आंख में गिरा। फितरत होती है ना इंसान की, आंखों में कुछ महसूस हो तो वो हाथ मलता है। अब जो 4 साल की बच्ची ने आंखों पे हाथ मले तो उसकी आंखों को नूर मिल गया। आप लोगों को बता ही नहीं सकता कि मैं कितनी जल्दी सफ़र कर रहा हूँ। अब जब उसकी आंखों को मेरे भाइयों नूर मिला तो उसने अजीब मंजर देखा। नेज़े की नोक, बदन के बगैर, कुछ सर, और एक सर तिलावत कुरान कर रहा है। वो देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई। पता नहीं वो कौन होगा यार जो है नहीं करेगा। देखते देखते एक ऐसा मंजर उसने देखा कि उसे नेज़ों पे कलाम करते हुए सर भी भूल गए। पहले तो सरों को देख रही थी कि ये कटे हुए सर तिलावत कर रहे हैं, फिर अचानक उसने देखा तो नेज़ों के साथ नीचे चंद बीबियां घुटनों पे सर रख के। अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। गरीब ज़हरा के हक में हुसैन बेकस पनाह की गुर्बत पे आवाज़ें बुलंद किया कीजिए। जनाब सैयदा को बहुत अच्छी लगती हैं ये आवाज़ें। इतने दर्द में बीबियां रो रही थी कि उसे नेज़ों पे कलाम करते हुए सर भूल गए। चलती चलती एक बीबी के पास आई जो बाकी बीबियों की सरदार महसूस होती थी। इधर देखिए, आमिना ने दोनों हाथों से उस बीबी को झंझोड़ा। उस बीबी ने घुटनों से सर उठाया। उसकी आंखों से अश्क जारी थे। है कोई बंदा जो हाय न करे। रोती हुई बीबी की तरफ देख के आमिना ने कहा, बीबी, मैं कहता हूं पत्थर दिल बंदा हो तो उसकी भी हाय निकलेगी। रोती हुई बीबी की तरफ देख के जो बाकी बीबियों की सरदार महसूस होती थी ना, और सालार महसूस होती थी, उसकी तरफ देख के कहती है, बीबी आप रोती क्यों हैं? बीबी आप परेशान क्यों हैं? अगर आपको कोई दुख है तो इस नेज़े वाले को क्यों नहीं बताती? क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा आंसू बह रहा है, खुदा की कसम है। ये आंखें सलामत रहें। आप जानती नहीं है कि नेज़ा सवार ये लोगों के दुख दूर करता है। अभी अभी इसने मेरी आंखों को नूर दिया है। ये लोगों के दुख मिटाता है, ये लोगों को शिफाएं देता है। आप इसे बताएं ना। वो बीबी और रोई, बीबियों का गिरिया और बढ़ा। तो उन्हीं बीबियों की ओट में से एक उसकी हमसिन 4 साल की बच्ची बरामद हुई। क्या बात। साहिब औलाद लोग सर उठाएं, याद रखिएगा खुदा शरीफों को बेटियां देता है। अगर बेटी जैसी रहमत आपके घर में है, मैं नहीं मानता कि आपकी हाय ना निकले। उसने आगे बढ़ के कहा, आमिना, उस 4 साल की बच्ची ने कहा, आमिना मैं तुझे जानती हूँ, इन्हें कुछ न कह, इनका दुख बहुत बड़ा है। तू नहीं जानती, तुझे मैं बताती हूँ। जिस करीम ने अभी तुझे आंखें दी हैं, ये उसी की बहन बैठी। क्या खूबसूरत गिरिया हो रहा है, खुदा की कसम है। आप लोग क्या अच्छा और क्या तमद्दुन के साथ गिरिया कर रहे हैं। ये उसी की बहन बैठी है। तारीख कहती है बहन का नाम आना तो था। बीबियों का गिरिया बढ़ा, लेकिन आमिना ने मुड़ के फिर बहन को नहीं देखा। वो उसी बच्ची को देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई। बीबी मुझे माफ़ कीजिएगा, अब मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वरना मैं कभी ना पढ़ता। क़यामत आमेज़ जुमला है। जब बच्ची को देखते, अपनी हमसिन 4 साल की बच्ची को, वो ईसाई बच्ची देखते देखते जब नहीं रह पाई ना, उल्टे कदमों चलती चलती उसी नेज़े के नीचे आई और नेज़ा सवार की तरफ देख के हाथ बांध के कहती है, ओ मजहरुल अजायब, मेरी समझ में तेरी करीमी नहीं आती। तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, तेरी अपनी बेटी के कान जख्मी है। गैर की बेटियों के दुख दूर करता है, तेरी अपनी बेटी के चेहरे पे तमाचों के निशान है। दौड़ती दौड़ती बाग के दरवाजे पर गई।
आवाज दे कहती है बाबा जल्दी आ, बाबा इधर आकर देख, बाबा मेरी आंखों को नूर मिल गया, बाबा बीनाई वापस आ गई है। वो दौड़ता दौड़ता करीब आया, उसने दौड़ते दौड़ते पूछा बेटा तबीबों ने जवाब, हकीमों ने जवाब दे दिया था, तेरी आंखों को नूर कैसे मिला? कहती है बाबा वो जो अंदर नेज़ा सवार है ना, बाबा वो जो नेज़े पे कुरान पढ़ता है, बाबा वो कोई अजीब मिजाज का करीम है, बाबा वो बदन बखैर तिलावत भी करता है, वो लोगों के दुख भी दूर करता है, बाबा अभी अभी बाबा उसके खून शिफा के एक कतरे ने बाबा मेरी आंखों को नूर दिया है, बाबा अभी अभी मुझे आंखें मिली हैं। चंद कदम बाप दूर था, दौड़ते दौड़ते कहता है बेटा हट, मैं अंदर जाकर उसका शुक्रिया अदा करूं। जब उसने कहा बेटा हट मैं अंदर जाकर उसका शुक्रिया अदा करूं, बच्ची दोनों हाथ बांध के कहती है बाबा तुझे मरियम की इज्जत का वास्ता अंदर नहीं आना। कोई चेहरा ऐसा ना हो, कोई हाथ ऐसा ना हो जो मातम के लिए ना आए, कोई शख्स ऐसा ना हो जो जुबान रखता और उसकी हाय ना निकले, मैं 10 सेकंड में मिंबर छोड़ रहा हूं, बाबा तुझे मरियम की इज्जत का वास्ता है, बाबा तूने अंदर नहीं आना। उसने कहा बेटा उसने तुझे आंखें दी हैं, मैं उसका शुक्रिया अदा न करूं। शाम की जमीन में जलजला आया, बच्ची सामने आके कहती है बाबा, बाबा तुझे जनाब मरियम की इज्जत का वास्ता है, बाबा तूने अंदर नहीं आना, बाबा उसकी वजह यह है जिस करीम ने अभी अभी मुझे आंखें दी हैं ना, अंदर उसी की बहनें बगैर चादर के बैठी हैं, बाबा उसकी बहन के सर से खून नहीं रुकता, बाबा उसका बेटा आंखों से खुद खून रोता है।